कौन बनेगा मुख्यमंत्री में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस सवाल का पहला जवाब मिल गया है। हरियाणा में मोहर लग गई है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के सीएम चुने गए हैं मनोहर लाल खट्टर। चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक होनी थी और उनका चुनाव किया जाना था और उनको चुन लिया गया है। तो नए मुख्यमंत्री हरियाणा के होंगे मनोहर लाल खट्टर। आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से मनोहर लाल खट्टर को पहले ही आश्वस्त किया गया था। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए बीबी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल। जगविंदर, पहली बार ही उन्होंने चुनाव लड़ा, पहली बार ही जीते और अब मुख्यमंत्री होंगे हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर। जी हाँ, और पहली बार ही बीजेपी की सरकार भी बन रही है। थोड़ा सा मैं और इसमें जोड़ दूं, जाहिर सी बात है कि मनोहर लाल खट्टर पर जो है नरेंद्र मोदी आरएसएस ने दाव खेला था और उनका दाव बिल्कुल सही पड़ा। अभी उन्हें अंदर विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। मुख्यमंत्री के तौर पर वही शपथ लेंगे। कब शपथ लेनी है और कितनी कैबिनेट में लोगों को और जगह दी जानी है और कहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसकी तारीख क्या होगी, इन सब चीजों पर अभी विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन खट्टर के नाम पर सहमति बन गई है। उनके जो समर्थक साथ आए थे उन्होंने बाहर आकर जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है और खट्टर के पक्ष में नारेबाजी भी की जा रही है। हालांकि ये माना जा रहा था कि खट्टर के अलावा रामविलास शर्मा और कैप्टन अभिमन्यु के साथ साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह भी इस पद के दावेदार हो सकते हैं। लेकिन हमने 3 दिन पहले ही ये साफ कर दिया था कि इस रेस में मनोहर लाल खट्टर सबसे आगे हैं और वही हुआ, क्योंकि नरेंद्र मोदी और आरएसएस शुरू से ही ये चाहता था कि मनोहर लाल खट्टर को ही गैर जाट नेता होने के कारण उनको हरियाणा की कमान सौंपी जाए। और ये एक बड़ी उपलब्धि है खट्टर के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार सरकार बन रही है और पहली बार में ही खट्टर सीधे राजनीति में आकर और चुनाव लड़कर जगविंदर, ऐसे में कुछ ऐसे भी विधायक होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पसंद होंगे मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन पार्टी ने उन्हें नहीं चुना होगा। उन लोगों का मत क्या है? जैसे हमने राव इंद्रजीत और कैप्टन अभिमन्यु का नाम भी जोर शोर से सुना था इस रेस में। देखिए, सब लोग अपना अपना नाम अपनी तरफ से चला रहे थे, लेकिन पल्लवी मैं साफ कर दूं कि जब मनोहर लाल खट्टर को रोहतक का निवासी होने के नाते करनाल से चुनाव लड़ाने के लिए उतारा गया था, तभी उनका विरोध शुरू हुआ था और उस विरोध को बीजेपी आला कमान ने एक सुर में एक झटके में दबवा दिया था। ये तभी तय हो गया था कि मनोहर लाल खट्टर नरेंद्र मोदी की पसंद है, इसलिए उन्हीं का मुख्यमंत्री बनना तय है। लेकिन बीजेपी पहले अपना बहुमत का आंकड़ा जुटाए। बावजूद इसके, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु हो, रामविलास शर्मा हो, राव इंद्रजीत हो, वो तमाम अपनी अपनी ताल ठोक रहे थे क्योंकि कोई भी दावा नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन खट्टर इस रेस में शुरू से ही संघ और नरेंद्र मोदी की पहली पसंद थे। और क्योंकि जगविंदर वो संघ और नरेंद्र मोदी की पहली पसंद थे, तो जिन लोगों की चाहत थी मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने की, उनकी तरफ से भी कोई विरोध के सुर नहीं सुनाई दिए। देखिए, मुझे नहीं लगता पल्लवी विरोध के कोई सुर आज उठा पाएगा जिस तरह से जीत हुई है। और दूसरा, एक बड़ी बात यह भी है कि मनोहर लाल खट्टर की एक शरीफ इमेज है, उनकी छवि एकदम साफ है और नरेंद्र मोदी और संघ की कोशिश यही है कि वो एक साफ छवि वाला आदमी, एक साफ सुथरा नेता मुख्यमंत्री के तौर पर हरियाणा को दे रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई विरोध कर पाएगा। आज इस स्थिति में भी नहीं है कोई कि वो विरोध कर पाए। ये अलग बात है कि ये तमाम जो पुराने नेता, बड़े नेता थे, वो अपना अपना दावा करते थे। अगर हम राव इंद्रजीत की बात करें तो वो कांग्रेस छोड़कर आए हैं, इतने साल कांग्रेस में लगाए हैं। वीरेंद्र सिंह की भी यही बात है। कैप्टन अभिमन्यु का दावा जरूर था, लेकिन जब वो उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी थे लोकसभा चुनाव के दौरान, उसके बाद वो सह प्रभारी भी नहीं रहे थे, तो तभी लग गया था कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी इनको कमान सौंपने वाले नहीं है। रामविलास शर्मा अध्यक्ष जरूर थे, लेकिन रामविलास शर्मा ने ऐसा कुछ नहीं किया बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी के केंद्र में आने से पहले, जिसके चलते उन्हें इतने बड़े पद के लिए दावेदार माना जाए। हाँ, वो भी संघ की तरफ से दबाव जरूर बनवा रहे थे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर शुरू से संघ से जुड़े रहे हैं। उन्होंने शुरू में ही अपना घर बार छोड़कर वो संघ की शरण में चले गए थे। उसके बाद हिमाचल में काम करते रहे, हरियाणा में काम करते रहे। नरेंद्र मोदी हो या फिर संघ के बड़े नेता हो, उनसे उनके 20-20, 30-30 साल पुराने संबंध है। तो ऐसे में मनोहर लाल खट्टर को नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल था और इसीलिए हम बार बार कह रहे थे कि खट्टर की दावेदारी सबसे पुख्ता है। इसके अलावा कौन सी ऐसी चीजें हैं जगविंदर जो दूसरे जो लोग इस रेस में थे उनके मुकाबले ज्यादा मनोहर लाल खट्टर के पक्ष में गई? देखिए, मनोहर लाल खट्टर एक तो गैर जाट है। आज तक आईएनएलडी और कांग्रेस का कब्जा रहा है हरियाणा पर और वो जाट राजनीति से प्रेरित होते हैं और जाट नेताओं को ही मुख्यमंत्री बनाते हैं और जाट वोट बैंक को ही कैश करते हैं। सिर्फ भजनलाल ने ये कोशिश की थी कि गैर जाटों को एकजुट करके वो मुख्यमंत्री बने थे। ऐसे में भजनलाल का राजनीति में ना होना कहीं ना कहीं बीजेपी को ये इशारा कर रहा था कि उस सारे वोट बैंक को बीजेपी कैश कर सकती है।
जो कि आज तक बीजेपी नहीं कर पाई थी भजन लाल के जीवित रहते हुए। यही वजह थी कि पंजाबी होने का फायदा खट्टर को मिला, नॉन जाट होने का फायदा मिला, और उन्होंने जो नेशनल हाईवे 1 के किनारे जितने भी जिले आते हैं, आधे से ज्यादा जिले नेशनल हाईवे 1 के किनारे बसे हुए हैं हरियाणा के, उन्होंने पंजाबी होने के नाते और गैर जाट लोगों ने इकट्ठे होकर बीजेपी को वोट दिया, जिस कारण 47 सीटें आई। और ये गैर जाट नेता को ही बीजेपी मुख्यमंत्री बनाकर उन तमाम लोगों को अपने साथ रखना चाहती है जो कि जाटों के हिमायती नहीं है, जाट नेताओं के हिमायती नहीं है। अगर हम अब दो हिस्सों में बांटते हैं हरियाणा की राजनीति को, अगर जाटों की राजनीति देखें तो वो इनेलो और कांग्रेस में बटेगी आगे आने वाले समय में भी, और ऐसे में ये दोनों जाट नेता आपस में लड़ते रहेंगे और दोनों पार्टियां लड़ेंगी। लेकिन जो गैर जाट है वो एकजुट होकर बीजेपी के साथ खड़ा रहेगा, और इसमें ज्यादातर अर्बन वोटर है। तो अर्बन वोटर को साथ लेकर बीजेपी एक तरह से अब बड़ी शक्ति के रूप में हरियाणा में कब्जा करना चाहती है, इसीलिए मनोहर लाल खट्टर को चुना गया है।